सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स का कौन सा स्लैब हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम किस तरीके से करेंगे, पुराने से या नए से। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन पूछे गए हैं। आपसे एज पूछी गई है और आपसे पूछा गया है एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। तो आप अपना एस्टिमेटेड एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पर कर दिया 6 लाख रुपए। और अब यहाँ पर आपको डिडक्शंस एंटर करने हैं। तो डिडक्शंस में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर माइनस कर दो। मैंने 1 लाख माइनस कर दिया है इसमें से। तो अब ये देखिए, ओल्ड के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है 0 रुपये टैक्स। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए है तो ओल्ड के अकॉर्डिंग आ रहा है आपका 0 और न्यू के अकॉर्डिंग आ रहा है आपका 23,400 रुपये। ये बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ से आप अपना इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप और डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर। आप टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए, ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया, टैक्स पे इंडिविजुअल। अब ये देखिए, ये न्यू स्लैब है। हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर अप टू रेट 2,50,000 नील है टैक्स आपका। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%। साथियों, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आप किसी भी स्लैब से ले सकते हैं, नए से पुराने से। दोनों में ही आपका टैक्स 0 बनेगा। दोनों ही केसेस में आपका टैक्स 0 बनेगा। अब ये देखिए, हम यहाँ पर फटाफट से अपनी डिटेल्स भर देते हैं। अब ये देखो, नेट टैक्सेबल इनकम। तो नेट टैक्सेबल इनकम में डालता हूँ 3,60,000। तो यहाँ पर देखिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 0। यानी कि अगर आपकी इनकम 3,60,000 रुपये है आफ्टर डिडक्शन, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी, अब मैं यहाँ पर 5 लाख रुपये डालता हूँ। 5 लाख डाल दिए। तो ये देखिए, यहाँ पर भी टैक्स आपका 0 बनना है। तो आप ये मोटा मोटा ये समझिए कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका टैक्स 0 है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर 6 लाख रुपए कर दी। तो ये देखिए, हमारा टैक्स आ गया 33,800 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए से ज़्यादा आफ्टर डिडक्शंस, जिसमें 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और बाकी आपकी जो सेविंग्स हैं उन्हें लगा के भी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए बन रही है तो उस इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आप ये मोटा मोटा ये समझ लीजिए आप। ये देखिए, मैंने अगर यहाँ पे 5 लाख एंटर किया तो 0 है। अगर 5 लाख से ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो मेरा टैक्स बन रहा है। अगर जिन साथियों के पास सेविंग्स हैं और जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम बन रही है तो वो पुराना स्लैब सेलेक्ट करें। और जिन साथियों के पास सेविंग्स नहीं है और जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए बन रही है, टोटल इनकम, क्योंकि नए स्लैब में सेविंग्स इंक्लूड नहीं होंगी, सेविंग्स का डिडक्शन नहीं होगा, तब उस केस में आप नया स्लैब सेलेक्ट करें। और देख लेते हैं, ये एक और कैलकुलेटर है। फिर से हम यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो हमने 50,000 को माइनस करके यहाँ पर सैलरी एंटर कर दी अपनी। अब ये है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
तो अगर है वो आप एंटर कर दीजिए, अदरवाइज 0 0 कर दीजिए। यहाँ पर हमने कर दिया है 0 0। अब देखिए एग्रीकल्चर इनकम है वो आप कर दीजिए, नहीं है तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ पर डिडक्शंस आपको एंटर करने हैं, तो आप यहाँ पर शो डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर डिडक्शंस एंटर कर पाएंगे। डिडक्शंस में आपकी सेविंग है, लाइफ इंश्योरेंस है, बच्चों की फ़ीस है, और भी जो भी आप सेविंग्स करते हो वो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स में फिल कर देंगे। तो ये यहाँ से क्या होगा, हमारे टोटल डिडक्शंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर कुछ डिडक्शंस एंटर कर देता हूँ। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। टोटल देखो मेरा हुआ है यहाँ पर 45,000 रुपये। टोटल जो सेविंग है वो 45,000 रुपये है। ये देखो यहाँ पर आ गया डिडक्शंस में, और ये इसमें से माइनस हो गया। अब देखो ये यहाँ पर बचा 4,85,000। तो यहाँ पर देखिए जो टैक्स लायबिलिटी है वो बन रही है 0। आप लास्ट ऑप्शन कॉलम में देखिए, आप टोटल टैक्स लायबिलिटी 0। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपकी इनकम जो है आफ्टर डिडक्शन 5 लाख रुपए से कम बन रही है और आपने ओल्ड स्लैब सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपका टैक्स 0 बनेगा। जिन साथियों के पास सेविंग्स नहीं है और उनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम बैठ रही है या कम बन रही है उनकी टोटल इनकम, तो वो कोई भी स्लैब सेलेक्ट करें, पुराना करें या नया करें, तो दोनों से ही उनका टैक्स 0 होगा। दोनों से ही उनको टैक्स नहीं पे करना है। तो पुराने साथी जिनके पास सेविंग है और सेविंग के बावजूद उनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम बैठ रही है, तो वो पुराना स्लैब सेलेक्ट करें। और जिन साथियों की टोटल इनकम ही 5 लाख रुपए है, तो वो दोनों में से कोई सा भी स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका टैक्स दोनों ही केसेस में 0 बनेगा। अगर आप डिडक्शन के बाद, सेविंग के बाद अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे हो जा रही है, तो आपका टैक्स 0 जाएगा। ये बात आप मोटा मोटा समझ लीजिए। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिससे कि आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं।